हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों का मैंने इस पेपर में समावेश किया है। ये क्लास 10 के हैं और साइंस सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न हैं जो ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों का समावेश मैंने इस पेपर के अंदर किया है, क्योंकि मैं भी 6 साल से स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो 6 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बताता हूँ कि ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुए हैं और अब की बार भी शायद इसी में से आपके प्रश्न ऊब टू ऊब बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जरूर तैयार कीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है, देख मैंने लिखा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और इसका कुछ सूत्र आप जरूर लिखिएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेडॉक्स अभिक्रिया वाला तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा ऊब टू ऊब। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, भर्जन तथा निस्तापन में क्या अंतर है। भर्जन क्या होता है और निस्तापन क्या होता है, इन दोनों का बारे में आपको अंतर लिखना है कि निस्तापन में क्या अंतर होता है और भर्जन में क्या अंतर होता है। चौथा क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस व अपसारी लेंस में क्या अंतर है। अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस में अंतर लिखना है। अभिसारी लेंस किस प्रकार का होता है और अपसारी लेंस किस प्रकार का होता है। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है, 2 बार तो पूछ रखा है, शायद अब की बार भी ये बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में दृष्टि धारा व प्रत्यावर्ती धारा में 2 अंतर बताने हैं। दृष्टि धारा क्या होती है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। छठा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है एक बार। रंध्र किसे कहते हैं, इनके खुलने व बंद होने की क्रिया का वर्णन कीजिए। रंध्र क्या होते हैं। रंध्र आपको पता है पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। ये किस प्रकार कार्य करते हैं, खुलने और बंद होने की क्रिया क्या रहती है, इसका आपको वर्णन करना है। ये 101% बोर्ड एग्जाम एक बार पूछ रखा है और अभी की बार भी आने की संभावना अधिक है। उसके बाद में एनोडीकरण, एनोडीकरण आपको पता होगा, एनोडीकरण है वह क्या होता है और इसका उपयोग क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनोडीकरण वाला। उसके बाद में 8वां प्रश्न है, अति भारण से आप क्या समझते हैं। अति भारण से आप क्या समझते हैं, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ये भी पूछा रखा है बोर्ड एग्जाम में। तो विद्यार्थियों, इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम अभी दूर नहीं है, आपके सिर के ऊपर ही है। जितना आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी से रीडिंग करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। आलतू फालतू प्रश्न पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और उनसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से फाइट कर पाओगे। उसके बाद में है 9वां प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। मानव उत्सर्जन तंत्र है, ये चित्र वाला आपके जरूर आएगा, मानव एग्जाम में मिल जाएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र है या मानव हृदय है या मानव कंकाल है या तंत्रिका तंत्र है, इन 4 चित्रों में से आपको एक चित्र जरूर मिलेगा और सचित्र वर्णन करना है। इसके साथ में डायनोमा का चित्र है, आप उसको भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि डायनोमा वाला भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है, 2-3 बार तो पूछ दिया है, अब की बार भी आने की संभावना रहती है। तो डायनोमा वाले प्रश्न उसको भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में 10वां है, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या कार्य है, उसका लिखना है आपके। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी क्या होती है, ऊष्माशोषी क्या अभिक्रिया क्या होती है, उसका आपको उदाहरण सहित वर्णन करना है। ये सभी प्रश्न है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आने की इनकी बहुत संभावना रहती है। इन प्रश्नों का पीडीएफ और आंसर पीडीएफ आपको टेलीग्राम की लिंक यहाँ वेबसाइट के नीचे लिंक दे रखी है, उस लिंक पे जाके आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो इस पेपर का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और साथ में आंसर शीट भी मिल जाएगी, जिससे आपकी तैयारी है वो और भी कैसी हो, मजबूत हो जाए और बोर्ड एग्जाम में आप 80 में से 80 नंबर पूरे मार्क्स ला सके। बोर्ड एग्जाम आपके 80 नंबर का होगा, उसमें से आपके 80 नंबर आ सके। तो ये पेपर है, आप हल्के में मत लीजिएगा, इसको जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में आपके आने की बहुत अधिक संभावना रहती है, क्योंकि ये प्रश्न हैं ये बार बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को तैयार किया है, जो कि आप सभी का इसमें बहुत सारा फायदा हो सके, आप बोर्ड एग्जाम के अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होए, हमारी यही कामना है। वीडियो अच्छा लगे हुए लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये प्रश्न आपके
कमेंट करके जरूर बताना है। कमेंट करने में कंजूसी नहीं करनी कि आपके ये प्रश्न किस प्रकार लगे हैं, ठीक है ना। अन्य प्रश्न की आपको चाहिए मैं बना देता हूँ, नहीं चाहिए, है ना, तो कमेंट में आपको जरूर बताना है। और वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। और यदि हमारे यूट्यूब पर नए नए हैं तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे और भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आ जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।